हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं होप कर रही हूँ कि आपकी लाइफ काफ़ी हेल्दी एंड स्मूथ चल रही है। सो इसी स्मूथनेस को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने आज लेके आ रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किए थे प्रोटीन के बारे में कि वेज डाइट से हमें कितना प्रोटीन मिलता है एंड नॉन वेज डाइट से कितना प्रोटीन मिलता है एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ जो अगर आप जिम जा रहे होंगे और आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, आपको मसल गेन करना होगा, इवन इफ आपको वेट लॉस करना होगा, तो ये आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन पाउडर के बारे में और मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है आपका प्रोटीन पाउडर चूज़ करते वक्त, क्योंकि प्रोटीन्स के 3 टाइप होते हैं। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि इसके 3 क्लासिफिकेशंस है। पहला चीज़, एक होता है आइसोलेट प्रोटीन, दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन और तीसरा होता है हाइड्रोलेट प्रोटीन। तो जो आइसोलेट प्रोटीन होता है उसमें 90% प्योर प्रोटीन कंटेंट होता है, जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से निकाल के 90% उसमें प्रोटीन बनाया जाता है। कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन में हमको 25 to 80% ऑफ प्रोटीन मिलता है एंड बाकी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड होते हैं। जो हाइड्रोलेट प्रोटीन होता है वो एसिड और हाई हीट के माध्यम से बनाया जाता है, जिसका हम देखते हैं मार्केट में काफ़ी एडिटिव स्वीटनर्स के साथ में उसको सेल किया जाता है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करने वाली हूँ, मैं आपको क्लियर कट बताने वाली हूँ कि प्रोटीन पाउडर के कितने टाइप्स होते हैं और आपके लिए कौन सा ज़रूरी है, ये आप डिसाइड करने वाले हैं। अगर आप आइसोलेट प्रोटीन ले रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर इसमें 90% कंपाउंड है तो इसको कंज्यूम करने का तरीका भी अलग होगा, बिकॉज जो सेकंड अपना है कंसंट्रेट वाला उसको भी कंज्यूम करने का तरीका अलग है। मैं आपको पहले ये बात बताना चाहूंगी कि इवन आप हेवी जिम कर रहे होंगे लेकिन आपको ओवर कंज्यूम नहीं करना है प्रोटीन का, क्योंकि जितना प्रोटीन हमारे सेहत पे काफ़ी अच्छा असर देता है, ओवर कंज्यूम करना वो और भी बुरा इफेक्ट कर सकता है। तो पहली चीज़ इसको आप नेग्लेक्ट कर लीजिए कि हम ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे तो हम ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, क्योंकि अगर आप इक्वल और प्रॉपर अमाउंट में अगर आप लेते हैं अपने वर्कआउट के हिसाब से, अपने डेली रूटीन के हिसाब से और डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो आप एक हेल्दी बॉडी गेन करने वाले हैं। अब वो की 5 चीज़ें क्या है। फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है वो है कि इसेंशियल अमीनो एसिड्स उसमें है या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में ही बात करी थी कि डाइट से हमको पूरा प्रोटीन नहीं मिलता है। अगर आप 100 ग्राम दाल अगर आप रोज गर्म करके पी रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगी कि इससे सिर्फ 10% आपको मिलता है, यानी 10 ग्राम मिल रहा है आपको। तो फिर उसी हिसाब से आप मुझे बताइए कि अगर आपका वेट 50 केजीज है तो आप 40 केजी कहाँ से भर के निकालेंगे। तो अगर आप नट्स ले रहे हैं, अगर आप काफ़ी सारी चीज़ें ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट हो, तो फिर थोड़ा अमाउंट कम होगा। अगर आप बिगिनर है प्रोटीन लेने के लिए तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप स्टार्ट करिए एक स्कूप के साथ। एक स्कूप लीजिए और धीरे धीरे आप उसका लेवल बढ़ाते जाइए। एक साथ में इतना प्रोटीन डाइजेस्ट होना ईजी बात नहीं है, क्योंकि प्रोटीन प्रोटीन सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए। जब हम बात कर रहे हैं पहला इसेंशियल अमीनो एसिड्स, उसमें आपके जो कंटेंट है उसमें आपके कितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको जो आपका मेन कंटेंट आपको चाहिए है, जैसे कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे ना तो आपको पता होगा कि मैंने इस पर एक रील बनाया है जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके वर्कआउट रेजिम के हिसाब से आपको कौन सा प्रोटीन फीड बैठने वाला है। सपोज आपको वेट लॉस करना है तो आपको वे प्रोटीन लेना पड़ेगा, अगर आपको मसल गेन करना होगा तो क्रिएटिन इन प्रोटीन लेना पड़ेगा, और फैट लॉस के लिए भी अलग प्रोटीन है। मैं आपको मतलब सप्लीमेंट्स है। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो कंपाउंड है, तो अभी जो मैंने आपको 3 टाइप्स बताए हैं, जैसे आइसोलेट हो गया, कंसंट्रेट हो गया है एंड हाइड्रोलेट हो गया, तो ये तीनों कंपाउंड के हिसाब से सबसे कॉन्सेंट्रेटेड अगर आप ले रहे हैं तो आइसोलेट वे प्रोटीन आपको देखना पड़ेगा कि आइसोलेट वे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट वहां पे कंपाउंड कितना प्रेजेंट है, कंटेंट कितना है उसमें, आपको वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। तीसरी चीज, उसमें एडिटिव स्वीटनर्स है या नहीं, बिकॉज एडिटिव स्वीटनर्स हमारे शरीर पे काफ़ी बेकार हद तक असर करता है। आप कोशिश कीजिए कि जो भी प्रोटीन आप ले रहे होंगे उसमें एडिटिव स्वीटनर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ना हो। चौथी चीज़ जो आपको कंसिडर करनी है वो चीज़ ये है कि उसमें केमिकल्स जो है काफ़ी मिनिमल यूज़ हो, और साथ ही साथ में एडिटिव जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है वो ज़्यादा होने चाहिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पे फोकस ज़्यादा होने चाहिए, तो वो एक आपको कंटेंट में देखना होगा। एंड लास्ट चीज गाइस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रांस फैट। इस पे भी मेरा एक रील प्रेजेंट है मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे देती हूँ नीचे, और आप वहां पे चेक कर लीजिए कि वहां पे ट्रांस फैट क्या है और आपके शरीर पे उसका कितना बेकार तरीके से असर हो रहा है। तो चेक करिए कि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं उसमें ट्रांस फैट कितना प्रेजेंट है। ट्राई कीजिए कि वहां पे ट्रांस फैट 0 हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स होते हैं जिनमें ट्रांस फैट 0 होता है, तो आपके वर्कआउट के हिसाब से ये आपके लिए बेस्ट सूटेड प्रोटीन कहा जाएगा। गाइज, आप जो भी ब्रांड यूज कर रहे होंगे, जो भी आपको यूज करना है, आप जिसके बारे में सर्च कर रहे होंगे, आप बिंदास करिए, लेकिन ये 5 चीजें आप अपने
प्रोटीन कंटेंट को देख के चूज़ करिए कि आपको कौन सा प्रोटीन फिट बैठने वाला है और आप एक हेल्दी बॉडी गेन करने वाले हैं। सो गाइज, इसी तरीके के मज़ेदार वीडियोस मैं आपके सामने लेके आऊँगी, लेकिन एज अ हेल्थ कोच मैं चाहती हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहें। और अगर आप अपने हेल्थ का ख्याल ना रख रहे हैं तो ज़रूरत पड़ सकती है कि मुझे आपका दरवाज़ा खटखटाना पड़े। सो गाइज, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं आपका दरवाज़ा खटखटाऊँ, तो इससे पहले आप अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।